लास्ट लेक्चर में किया था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, बराबर ना, फीचर्स किए थे। उसके पहले हमने सीखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं, अपना बिजनेस कैरी आउट करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, वो पार्टनरशिप। अभी इस पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स, जैसे कि इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, लीगल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड रूल, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ओके। इसके साथ साथ डिसोल्यूशन में क्या होगा, इवन इनकी जो ओनरशिप रहेगी वो जॉइंट एंड सेवरल रहेगी, ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इफ इट इज अपसेंट साइलेंट देन इक्वल फॉलो करना है। ऑल दीज फीचर्स वी हैड लर्न इन आवर प्रीवियस लेक्चर। अभी आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम करने वाले, इट इज पार्टनरशिप डीड। ऑलरेडी वी हैड लर्न कि जो पार्टनर्स होते हैं इनके बीच में एग्रीमेंट किया जाता है, बराबर, इनके बीच में एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट हमने सीखा था कि पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाता है रे बच्चों, एग्रीमेंट। अभी ये एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, एक ओरल, दूसरा रिटर्न। अभी ओरल एग्रीमेंट में क्या, जस्ट ओरली डिस्कस किया कि हाँ इतना ये होगा वो होगा बस, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन वही एग्रीमेंट जब रिटर्न फॉर्म में हो, कैसा हो, व्हेन इट इज इन रिटर्न फॉर्म, तो प्रॉपर उसको एक प्रॉपर क्या होता है रिटर्न फॉर्म में, स्टैम्प पेपर पे सारी टर्म्स कंडीशंस ऑल द रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर क्या किए जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। सो दिस रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, ओके। इसी को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कही जाएगी। जब एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट कैसा होगा, रिटर्न, व्हेन एग्रीमेंट इट इज इन रिटर्न फॉर्म देन इट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस पार्टनरशिप डीड मीन, व्हाट द थिंग्स इट इंक्लूड्स, है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस आते हैं, क्या क्या सब इसमें होता है, वो सब हम डिटेल में यहाँ समझ कर लेंगे। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ एक स्टैम्प पेपर दिया है, देखो, इस स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे हो, पार्टनरशिप डीड, और यहाँ लिखा है दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप मेड ऑन, कब कब इनके बीच में की गई है, डेट वगैरह डालते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी जाती है। अभी ये सारी चीज़ें मतलब क्या, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स का एड्रेस, फर्म का एड्रेस, उनका नंबर, ओके। इसके साथ साथ वो कितना पैसा उसमें लगा रहे हैं, दैट मीन्स उनका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, रेशो, कौन से रेशो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनके राइट्स ड्यूटीज कितने, किसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, है ना, उसके रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशन हो गए, वो वहाँ पर मेंशन है। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, अगर मिल रहा है तो कितना परसेंट होगा, लोन के ऊपर कितना परसेंट होगा, ड्राइंग्स के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, डिप्रिसिएशन की कौन सी मेथड लगानी है, ओके, एवरीथिंग, इस तरह की सारी चीज़ें, ओके। ऑल्सो सैलरी मिल रही है पार्टनर को या नहीं मिल रही है पार्टनर को, अगर कमीशन है तो कितने परसेंट कमीशन होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर फर्म बंद हो रही है तो बिजनेस के अकाउंट जब क्लोज करेंगे तब कैसे करेंगे, तब सेटलमेंट के टाइम क्या किया जाएगा, मेथड्स कौन से हो गए, एनीथिंग, मतलब कोई भी डिस्प्यूट, एनी मैटर, हाँ, रिलेटेड विद द पार्टनरशिप, सारी चीज़ें किस में डिस्क्राइब की जाती है, पार्टनरशिप डीड में। अभी ये पूरा एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक तरह से ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, जहां पर ये सब कुछ लिखा जाता है प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे, ओके। जैसे पार्टनरशिप डीड, अभी आपको पता है ना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस के लिए सबसे पहले वो क्या करते रहे, आर्टिकल्स ऑफ, हाँ, एसोसिएशन, है ना, इसके साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करते हैं ना, कि प्लान क्या है फर्म का, कि क्या क्या करने वाले हैं, कौन मेंबर रहेंगे, क्या कैपिटल रहेगा, कैपिटल की लिमिट कितनी रहेगी, कौन से टाइप की कंपनी है, हाँ, माइक्रो है, मीडियम है, स्मॉल है, कौन सा नेचर है बिजनेस का, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो उसी वक्त ये भी चीज़ की जा रही है, पार्टनरशिप डीड भी, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है,
ओके देखो पार्टनरशिप डीड इज व्हाट, इट इज अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट है ना, ये एक डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इनके बीच का क्या है, इसमें एग्रीमेंट है। कि एग्रीमेंट मतलब क्या, कि वेयर ऑल द पार्टनर्स आर एग्री विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि वो रेडी है, वो एग्री है कि इन सब चीजों के लिए वो एग्री है, वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो रूल्स रेगुलेशन उसमें मेंशन जो किया गया है उसके लिए वो एग्री है, और उसी को हम बोलते हैं एग्रीमेंट, उसी को हम बोलते हैं एग्रीमेंट। तो ऐसा एग्रीमेंट ओके कि वेयर जहां पर डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट जहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखी गई है उसी को हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड, इट कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। सो इट कंटेन्स क्या, टर्म्स एंड कंडीशन, इसके अंदर क्या लिखी जाती है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी ओके, एंड विच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर, जिसके लिए सारे पार्टनर्स क्या है रे, रेडी है, अग्री है ओके। And this agreement may be written or oral, but when it is in written form then it called as a deed। oral agreement को deed कहेंगे क्या, नहीं, written agreement होगा उसे हम कहेंगे partnership deed। so partnership act doesn't make it compulsory to have a written agreement। ये बात भी है, हमने देखा कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। बट ये एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, ओरल और रिटन। कंपलसरी नहीं है कि आप रिटन में ही एग्रीमेंट करो, ऐसा कहीं भी मेंशन किया गया नहीं है, आप ओरल भी कर सकते हो, रिटन भी कर सकते हो। बट हमने क्या सीखा कि प्रेफरेबल कौन सा है, रिटन इज प्रेफरेबल। क्यों भाई, क्योंकि इसका एविडेंस रहेगा, सारी चीजें मेंशन होती है उसमें, ओरल का कोई प्रूफ नहीं होता ओके। और जब रिटन में एग्रीमेंट किया जाएगा तभी उसी क्या कहेंगे हम, पार्टनरशिप डीड कहेंगे ओके। सो पार्टनरशिप एक्ट उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इन केस एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स इट ऑलवेज बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइन बाय ऑल द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। ऑफ कोर्स एग्रीमेंट बनाया है, उस पे सारे पार्टनर्स की क्या होगी, साइन होगी, सिग्नेचर होगी, कि वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं इन सारी चीजों को, इन सारे टर्म्स कंडीशन को एग्री हूँ ओके। एंड registered under the act, so partnership deed contains the rules and regulations, सारे terms condition, सारे rules and regulations इसके अंदर include होते हैं ओके। अभी कौन सी चीजें इसमें include होती है, हाँ, फॉर्म इंटरनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। देखो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, अभी इसमें ऑलरेडी वी हैड सीन कि क्या क्या कंटेंट इसमें आता है, हाँ क्या क्या इसमें आएगा, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ऑल्सो मेन बिजनेस का नाम, पता, बिजनेस क्या है, पार्टनर कौन है, इनके नाम एड्रेस सब क्या आ जाएंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हाँ इनका ड्यूरेशन क्या रहेगा, मतलब पार्टनरशिप वो जो एग्रीमेंट करेंगे तो वो एग्रीमेंट का पीरियड होता है 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, कितने साल के लिए है, तो वो ड्यूरेशन क्या रहेगा वो भी इसमें मेंशन है। इसके साथ साथ वो कितना पैसा इसमें लगा रहे, कैपिटल, हर एक पार्टनर का कितना कैपिटल रहेगा वो उसमें मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ रेशो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, कि क्या रेशो होगा, कौन से रेशो में प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये रेशो पार्टनरशिप डीड में देना भूल गए या लिखा नहीं, साइलेंट है, रेशो के बारे में कुछ बताया नहीं, तब हम क्या करते हैं, रेशो के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी प्रॉफिट लॉस है वो। हाँ, इसके साथ साथ पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है तो हर एक पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या राइट्स है उनके लिए, है ना, वो भी उसमें मेंशन किए जाते हैं, उनकी लाइबिलिटीज क्या होगी वो भी मेंशन किया जाता है। उसके साथ साथ अगर मान लो कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, एनी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई बिजनेस में से रिटायर हो रहा है ना, या फिर बिजनेस में कोई पार्टनर की डेथ हो गई, तब क्या करना है, तब अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो भी उसके रिलेटेड चीजें मेंशन
कर रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिल रहा है तो कितना परसेंट होना चाहिए। अगर पार्टनर ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज करना चाहिए, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डिसाइड किए जाते हैं। ओके इसके साथ साथ पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी है, कमीशन देना है नहीं देना है, अगर देना भी है तो कितना देना है वो इसमें मेंशन किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर अकाउंट बंद करने डिसोल्यूशन करना है तो अकाउंट को सेटल कैसे किया जाएगा। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट क्या रहेंगे, अगर मान लो डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो गए, बिजनेस बंद करने की बारी आ गई, तब कैसे किया जाएगा। ओके एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस जब कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो सारे इसके अंदर पार्टनरशिप डीड, ये एग्रीमेंट के अंदर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। आ रहा है समझ में, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी प्रोविजंस चाहिए, जो चीज़ें पहले डिसाइड होनी चाहिए कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, ये चीज़ है वो चीज़ है, वो सब कुछ मेंशन होता है किसके बीच में, एग्रीमेंट के। और उसको पार्टनर्स क्या होते हैं, रेडी होते हैं, एग्री होते हैं, वो उनका एग्रीमेंट। अगर ये रिटर्न फॉर्म में है, दिस रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड, इट आल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आया ध्यान में, क्लियर है। अभी क्या लगता है आपको, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। अगर इफ आगे जाकर आप पार्टनरशिप फर्म चालू कर रहे हो तो आप ओरल प्रेफर करोगे या रिटर्न प्रेफर करो? ऑफ कोर्स कोई भी रिटर्न प्रेफर करेगा, पार्टनरशिप डीड बनाएगा। तो यस इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखो, हाँ बिकॉज ये एक डॉक्यूमेंट है, लीगल एज अ प्रूफ करके काम में आएगा, स्टैम्प पेपर पे प्रॉपरली बनाया गया है। तो दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज अ रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फर्म, रिगार्डिंग द बिजनेस, राइट। हाँ सो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर। अभी इसके वजह से क्यों ना हो, बिजनेस को चलाने में आसानी हो जाती है, बिकॉज पार्टनर को पता है कि ये हमने बना कर रखा है एग्रीमेंट, हमें ऐसा ऐसा करना है वो करना है, तो उस हिसाब से वो चलते हैं। तो वो एक फर्म को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए इजी हो जाता है। इवन पार्टनरशिप डीड रेगुलेट्स द राइट्स, उनको उसमें राइट्स क्या है, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उनके ड्यूटीज क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो उसमें मेंशन है। उसके वजह से तो उनको वो चीज करनी पड़ती है, तो बिजनेस को चलाने के लिए इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सो बाय हैविंग पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स डिस्प्यूट इन फ्यूचर में बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस वन, कि हाँ उनको पता है मुझे ये करना है और ये लॉ के हिसाब से वो उस चीज के लिए अबाइड है कि वो जरूरी है, उनको करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई उसको उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो डिस्प्यूट का सवाल नहीं आता। लेकिन अगर ऐसी कुछ चीजें टर्म्स कंडीशन रेगुलेटेड की नहीं है तो शायद डिस्प्यूट हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर। तो डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए, फर्म को स्मूथली रन करने के लिए, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए पार्टनरशिप डीड करना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई पार्टनरशिप डीड इज इंपॉर्टेंट। ओके चलो अभी हम ये देखेंगे, मान लो यस इसका एक इंपॉर्टेंस है, पार्टनरशिप डीड हम बनाएंगे, हाँ बट इन केस अगर ऐसा है कि मान लो हमने पार्टनरशिप डीड नहीं की, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, या अगर किया भी है, एग्रीमेंट कर भी लिया, तो कुछ चीजें लिखना रह गया, क्योंकि इंसान ही बना रहा है ना, पार्टनर्स मिलकर ही इसको सोच रहे बना रहे, ओके हाँ। तो इसमें मान लो कुछ चीजें रह गई, मान लो कुछ टर्म्स कंडीशन लिखने रह गए, कुछ रूल्स लिखने रह गए, तब क्या करेंगे? और बाद में समझ में आया अरे हम तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाना ही भूल गए, अरे हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा कितना परसेंट वो तो लिखना ही भूल गए, या फिर ऐसी कुछ चीजें जो कि हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना रह गया और फिर बाद में जाकर समझ में आया कि ये भी तो है, तब क्या करेंगे? तो ठीक है, तब वापस एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक्ट बनाकर रखा है ना, उसके लिए क्या बनाकर रखा है? एक्ट। कब का है एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब का है?
1932 का। तो इस एक्ट के हेल्प से, अभी एक्ट बनाया है तो एक्ट में सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे गए होते हैं, है कि नहीं? तो इस एक्ट ने उसके अपने प्रोविजंस लिख कर रखे हुए हैं। उन्होंने प्रोविजंस मतलब फ्यूचर के लिए क्या क्या रहेगा वो सब बनाकर रखा हुआ है। तो इन केस वी मिस्ड समथिंग टू राइट, हाँ, या मेंशन इन अ पार्टनरशिप डीड, तो उसके उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रेफर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें दिए गए प्रोविजंस हम प्रेफर कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब पार्टनरशिप डीड अगर रह भी गया, कुछ नहीं भी हो पाया, तो हम इसकी मदद ले सकते हैं, किसकी? एक्ट की। ओके, देखो so hence it always favor, we have written agreement and partnership duly signed by the all partners under the Indian Partnership Act 1932. So provisions of Indian Partnership Act 1932, at the time of formation of partnership firm, मतलब जब कंपनी बना रहे हैं हम लोग, जब कंपनी फॉर्म की जा रही है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड, इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। जब कंपनी बना रहे तब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोल रहे हैं, बराबर ना? सो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन इन द डीड, बट लेकिन इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट, कुछ चीजें डीड में लिखना भूल गए या रह गया या मेंशन की नहीं है, तो ऐसे समय पर देन दिस इशू इज सॉल्व्ड किसके हिसाब से? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। ओके, तब हम किसकी मदद लेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मदद लेंगे, उन्होंने प्रोविजंस बनाकर रखी हुई है। तो चलो देखते हैं कि क्या प्रोविजंस बनाई है। हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की क्या प्रोविजंस है, हाँ, जो हमारे अगर कोई पॉइंट्स रह गए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द प्रोविजंस। सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट प्रोविजन इज so let's see the provisions of Indian पार्टनरशिप एक्ट कब का? 1932 का। इस हिसाब से प्रोविजंस बनाई है। सबसे पहली प्रोविजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अभी आपको शायद नाम से ही पता चल गया होगा। देखो, ऑलरेडी हम एग्रीमेंट तो कर रहे हैं, एग्रीमेंट में मेंशन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। बट इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा हमने। तो वही बात कौन बता रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजन में बताई गई है। देखो, if the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, then profit and losses are distributed among the partner in equal ratio। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ, कब? इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तब हम वो सीधा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिंपल, आया ध्यान में? इजी है। हाँ, अभी दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी दूसरी प्रोविजन में क्या कहा है? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो, ड्रॉइंग्स क्या होते हैं बच्चों? जो पार्टनर बिजनेस की चीजें पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, जो बिजनेस का है वो खुद के यूज के लिए ले रहा है, तो वो पर्सनल यूज के लिए हो गया ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। हाँ, अभी हमने ये चीज सीख रखी है बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट में।
क्या? ओनर इज सेपरेट एंड बिजनेस इज सेपरेट। पार्टनरशिप भी हो वहां पर भी यही होगा, ओनर इज सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट। ओके, तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म के गुड्स यूज कर लिए फॉर पर्सनल यूज के लिए, मान लो बिस्किट बनाने की कंपनी है, वो घर पे बिस्किट के डब्बे लेकर जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, खाने के लिए, बच्चों के लिए, है ना। बिजनेस के पैसों में से बच्चे की स्कूल की फीस भर दी, बिजनेस के पैसों में से वाइफ को गिफ्ट लेकर चला गया पर्सनल यूज के लिए, बिना बाकी पार्टनर के हिस्से नहीं, पर्सनल यूज के लिए लिया, उसके प्रॉफिट के हिस्से में से नहीं लिया। तो ये क्या हुआ? दिस इज व्हाट ड्राइंग्स। ये क्या हुआ? ड्राइंग्स, राइट। तो ये ड्राइंग्स वापस बिजनेस को लौटाने भी तो पड़ेंगे, क्योंकि ओनर अलग, बिजनेस अलग। बिजनेस क्या बोलेगा? भाई तू ये लेकर जा रहा है ना, ये तेरे को वापस देना भी पड़ेगा, और ऐसे ही नहीं, सूद समेत देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। तो उसके लिए इंटरेस्ट का कुछ रेट होगा ना। क्या होगा? अभी इन लोगों ने डिसाइड किया होगा एग्रीमेंट में, तो अच्छा बात है। बट एग्रीमेंट में अगर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, तब हम किसको फॉलो करेंगे? तब हम प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। और प्रोविजन क्या बोल रहा है इसके बारे में? तो प्रोविजन ये कहता है कि इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रेट दिया नहीं है, एग्रीमेंट में कुछ कहा नहीं है, तब ऐसे इसमें हम 6 मंथ कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? 6 मंथ का इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे। सी, as per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date of drawing is not given, then an average 6 months interest is charged on drawings. अगर date of drawing is not given, date of drawings is not given, then 6 months का interest हमें क्या करना है? चार्ज करना है। ये आया ध्यान में? 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए रूल क्या है? अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, मतलब देखो फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है रे? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, बराबर। 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर किसी पार्टनर ने, मान लो हम कंसिडर कर ले अक्टूबर मंथ में ड्राइंग्स निकाल लिए, तो उसने अक्टूबर मंथ में पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, तो हम कंसिडर करेंगे इफ डेट इज गिवन, दिया है कि 1 अक्टूबर को उसने ड्राइंग्स निकाले, तो हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई 1 अक्टूबर से मार्च तक का इतना इतना पीरियड है, इतने इतने ड्राइंग्स का ये इंटरेस्ट बन रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इफ डेट इज नॉट गिवन, डेट मेंशन नहीं किए, तब हम ऐसे ही प्रोविजन को फॉलो करेंगे। और प्रोविजन बोल रहा है तब क्या करो? सीधा 6 मंथ का चार्ज करो। तो अगर वो 1 महीना है, 2 महीना है, पता नहीं, हमें पता ही नहीं है डेट, तो सीधा क्या करो? 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करो। समझ गए? देन नेक्स्ट इज थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी आप बोलोगे ये क्या होता है? देखो, फर्म लोन लेती है, बराबर ना। तो फर्म बाहर से लोन ले रही है, मतलब बैंक से लोन लिया, आउटसाइडर से लोन ले लिया। फर्म पार्टनर से भी लोन ले सकती है। समझ में आ रहा है? बिकॉज कंपनी अलग है और ओनर अलग है। ओके, तो फर्म को अगर पैसों की जरूरत है, कैपिटल चाहिए, तो पार्टनर लोन फर्म को दे सकता है। उसे कहेंगे पार्टनर्स लोन, उसे कहेंगे पार्टनर्स लोन। आ रहा है समझ में? कि फर्म लोन ले रही है तो बाहर से, बैंक से, दूसरे लोगों से, आउटसाइडर से लेती है, तो वो पार्टनर से भी लोन ले सकती है। तो अगर मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रहेगा? अगर मान लो ये चीज डिस्कस करना रह गई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, डीड में मेंशन करी ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स लोन पर क्या प्रोविजन है? तो इसके लिए प्रोविजन इज, इफ द पार्टनर प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन, अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है
but rate of interest of loan is not given, not mentioned in the partnership deed, then at that time 6% interest should be charged. कितना? तो पार्टनर्स लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6%, अगर रेट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि पार्टनर घर के मतलब घर वाले ने ही लोन दिया है, ऐसा ही हो गया है ना, अंदर के बंदे ने पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है, तो उसके लिए इंटरेस्ट वगैरह कुछ मेंशन नहीं था, तो मेंशन नहीं है तो प्रोविजन में कहा है कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना चाहिए? 6% होगा। तो फर्म को लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको? पार्टनर को। ओके, आया समझ में? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% अलाउड। देन नेक्स्ट, फोर्थ वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, चलो अभी इसके लिए रूल क्या है? पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है ये ध्यान में लो। बिजनेस में जो ओनर पैसा लगा रहे हैं, है ना, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, उसे हम कहते हैं कैपिटल। और ये जो पैसा बिजनेस पे लगाया है, तो फर्म उसको एक तो इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी। मान लो इसके ऊपर कुछ डिसीजन है, तो क्या डिसीजन? अगर उन्होंने मेंशन किया है एग्रीमेंट में, कहा एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि भाई हाँ चलो 8% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट, कोई भी जो भी हो, कि अगर आप कैपिटल ला रहे हो तो उस पर आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इफ मेंशन तो ठीक है, इफ नॉट मेंशन तब देना ही नहीं है, तब देना ही नहीं है। फर्म अपना खुद के हिसाब से, खुद का मतलब देखो, फर्म अपने लिए सोच रही है, जो वो सेल्फिश होता है अपने अपने इसमें, है कि नहीं? तो फर्म भी अपने अपने इसमें सेल्फिश है, तो फर्म यही सोचेगी अगर मेंशन है इंटरेस्ट देना, मतलब फर्म को तो बेसिकली क्या हो रहा है, फर्म का पैसा जा रहा है ना, इंटरेस्ट यानी कि फर्म के लिए एक्सपेंस है, बराबर ना? अगर पार्टनर पैसा लगा रहे तो वो पैसा कैपिटल तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट भी उनको देना पड़ेगा, वो उनके लिए एक्सपेंस है। अगर मेंशन किया है कि इतना इंटरेस्ट दो तो वो देगी, अगर मेंशन नहीं किया है तो वो नहीं देगी, मंग नहीं देना। लक्ष्य देते हैं? हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए रूल इज, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, if the partnership deed is silent about interest on capital, then interest is not allowed. खुद से जाकर ये ले इंटरेस्ट, ऐसे कोई भी नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि वो अपना ही फायदा सोचने वाली है, कौन? फर्म। ये ले इंटरेस्ट करके ले लो, ऐसे नहीं करेगा। इफ मेंशन तब दिया जाएगा, इफ नॉट मेंशन तो नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखो, इट शुड बी वेरी क्लियर कि अगर मेंशन है तभी इंटरेस्ट दिया जाएगा, नॉट मेंशन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। एंड सेम चीज एप्लीकेबल है सैलरी के साथ, कमीशन के साथ भी। नेक्स्ट जो रूल है ना, फिफ्थ वाला, सैलरी कमीशन, उसके लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है। देखो अभी सैलरी कमीशन क्या होता है पहले ये देख लो। आप बोलोगे कि पार्टनर खुद ओनर है और उसको सैलरी, ऐसा लग रहा होगा ना आपको, बट ऐसे होता है। पार्टनरशिप फर्म में हम ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि पार्टनर को प्रॉफिट चाहिए या सैलरी बेसिस पर रखना है। ओके, ऐसे भी डिसाइड किया जा सकता है कि पार्टनरशिप फर्म है, ओके, प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म है तो उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। इफ पार्टनर इज, कि अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, कोई पार्टनर को मेंशन किया है कि हाँ इस पार्टनर को ये तो रहेगा ही, इसके साथ ये इतनी सैलरी भी देनी है, तो वो दे देंगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो खुद से सामने से ले लो, सैलरी करेंगे क्या? नहीं। मतलब अगेन सेम इसके लिए भी वही रूल है ना कि इफ सैलरी मेंशन नहीं है तो सामने से फर्म देगी क्या? नहीं देगी, नॉट अलाउड। सेम विथ कमीशन, अगर कमीशन मेंशन है कि पार्टनर को इतना इतना कमीशन दो तब वो दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कमीशन मेंशन नहीं है तो फर्म खुद से देगी क्या कमीशन? नहीं देगी, तो नॉट अलाउड। मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तरह। आ रहा है समझ में? प्रॉफिट मिलता है ना, देखो, हाँ, as per the provision made in the Indian Partnership Act 1932, no salary, no commission,
any allowances, any remuneration, it's to be given any of the partner for an extra work done for the firm. However, if any provision is made in the partnership deed, then partners are entitled to get commission, salary as per their agreement. बाकी फर्म खुद से नहीं देगी. अगर मेंशन है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इनको सैलरी दो, कमीशन दो, ये अलाउंस, ये वो अलाउंस देना, ये रेम्यूनरेशन देना, देन ओनली. If it is not mentioned in the partnership deed, not mentioned in the agreement, then it's not allowed. आया समझ में? अभी नेक्स्ट सिक्स्थ वाला रूल, हाँ, जो कि न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में है. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. अभी मान लो दो लोगों की कंपनी चल रही है, दो लोग चला रहे. अभी उनको लगता है कि नहीं, बिजनेस को और थोड़ा बड़ा किया जाए, एक्सपांड किया जाए, बिजनेस को और कैपिटल की ज़रूरत है, चलो एक नया पार्टनर ले लेते हैं बिजनेस में, वो पैसा भी लाएगा, नए स्किल्स लेकर आएगा, बिजनेस को बड़ा करने के लिए हेल्प हो जाएगी. इफ़ न्यू पार्टनर को बिजनेस में ऐड करना है तो इसके लिए बाकी पार्टनर की परमिशन लेना ज़रूरी है. मतलब सारे पार्टनर्स इसके लिए एग्री होना चाहिए. कोई एक को लग रहा है कि मैं मेरे फ्रेंड को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन दूसरा उसके लिए रेडी नहीं है, तो वो दूसरा पार्टनर उसको ला नहीं सकता. हाँ, एडमिशन वैसे नहीं किया जा सकता. सो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन एडमिटेड इनटू द फर्म एड्स अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर. जब तक सारे पार्टनर रेडी नहीं है तब तक हम किसी को अंदर नहीं ला सकते, नया पार्टनर ऐड नहीं कर सकते. ओके, उसके लिए सारे पार्टनर्स का एग्रीमेंट, सारे पार्टनर्स की परमिशन, सारे पार्टनर्स की कंसेंट मिलना ज़रूरी है. आ रहा है समझ में? दिस इज़ द रूल फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. देखो, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि इफ़ हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना रह गया, अगर कुछ चीज़ें पार्टनरशिप डीड में दी नहीं है, तो इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से. ये कुछ प्रोविजंस है जिसको हम फॉलो करेंगे इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. तो इसमें क्या क्या चीजें सीखी हमने? एक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में. अगर मेंशन है उस हिसाब से दो, इफ मेंशन नहीं है तो इक्वल दे दो. दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. देखो, इंटरेस्ट वाली तीन चीजें सीखी है हमने. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्या सीखा कि अगर मेंशन है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन है तो 6 मंथ, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मेंशन है तो 6 मंथ के लिए चार्ज करो. तीसरी चीज कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. पार्टनर ने लोन दिया है लेकिन उसके ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, डीड में मेंशन नहीं है, तो 6% चार्ज करो. कितना चार्ज कर? 6% चार्ज करो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है तो उतना दिया जाएगा, मेंशन नहीं तो खुद से क्यों देंगे भाई? नहीं देंगे फिर नॉट अलाउड. हाँ, कंपनी खुद से पैसा नहीं दे देगी एक्स्ट्रा. देन सैलरी कमीशन के लिए भी सेम रूल है. अगर मेंशन है सैलरी देना है, कमीशन देना है इतना पार्टनरशिप डीड में, तो देगी. अगर मेंशन नहीं है तो खुद से देगी कि सामने से ये लो सैलरी, ये लो कमीशन? नहीं, इट इज नॉट अलाउड एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. न्यू पार्टनर का एडमिशन के लिए क्या रूल है कि सारे लोगों की परमिशन होनी चाहिए. हाँ, विदाउट कंसेंट किसी को हम ऐड नहीं कर सकते. ओके, आया समझ में? सो दीज आर द प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और इन प्रोविजन का यूज कब? इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट. ओके, वैसे तो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बना रहे, लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त भी कुछ चीज़ें शायद रह जा सकती है, उसमें कुछ मेंशन करना रह गया, तब हम इसका हेल्प ले सकते हैं. हाँ, एक्ट तो बनाया हुआ है ना, एक्ट को फॉलो कर सकते हैं. सो दीज आर दी प्रोविजंस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आया है सबको समझ में? ओके. अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, दैट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सीखने वाले इस चैप्टर का. मतलब एक्चुअल चैप्टर यहाँ से शुरू होने वाला. अभी तक जो था ना वो सब इंट्रो था. मेन चैप्टर अभी से शुरू होगा, जो कि चैप्टर्स में हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल. हाँ,
सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अभी हम करने वाले हैं दैट इज मेथड्स ऑफ कैपिटल. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसको आपको समझ कर लेना है बिकॉज आगे जाके जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. सो ध्यान दीजिए. मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट. अच्छा, कैपिटल क्या है ये तो हमें पता है ना. आप सबको कैपिटल क्या है वो तो पता है कि जो पार्टनर बिजनेस में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है. बिजनेस में जो पैसा लगाया पार्टनर ने इज कैपिटल. अबे इस कैपिटल के मेथड्स भी है. देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैपिटल. एज यू कैन सी यहाँ पर आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि कितने मेथड है कैपिटल के. देयर आर टू मेथड्स. वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. लेट्स अंडरस्टैंड कि ये दोनों को हमें समझ कर लेना है. ये दो मेथड, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरी जो है इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अभी ना इतना इजी है इसको समझना इसके नाम के हिसाब से. चलो, अभी कैपिटल मतलब जो पैसा पार्टनर ने बिजनेस में लगाया, राइट. पैसा हो कैपिटल, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है ना. एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है कैपिटल. ऐसा है कि बस पैसे में ही होना चाहिए ऐसा नहीं है. कैश, काइंड जो भी है वो कैपिटल. तो पार्टनर ने जो पैसा, जो कैश या जो एसेट बिजनेस में लगाई, इन्वेस्ट की, इट्स कैपिटल. इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एज अ फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. ये दो मेथड्स में इसको क्लासिफाई किया गया. सो व्हाट इज दिस फिक्स्ड कैपिटल? नाम के हिसाब से फिक्स्ड मतलब जो बदल नहीं रहा. फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं हो रहा, जो कि फिक्स्ड है. फिक्स्ड मतलब क्या? जो बदल नहीं रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा, जो वैसे के वैसे ही है. अभी फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल बदलने वाला नहीं है. इट रिमेन सेम एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, आखिर तक, साल के आखिर तक कैपिटल सेम ही रहेगा. वो फ्लक्चुएट होगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा. तो कैपिटल जो है ना वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब इट रिमेन सेम. कब तक? आखिर तक. टिल द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा. नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन. इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है. कैपिटल वैसे ही रहेगा. पार्टनर का जो कैपिटल है ना, इट रिमेन सेम टिल द एंड ऑफ द ईयर. तो ऐसे कैपिटल को हम फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे. इजी है, नाम के हिसाब से चलना है. फिक्स्ड कैपिटल वेयर द कैपिटल रिमेन सेम एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, इसे हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल. एंड फ्लक्चुएटिंग, नाम के हिसाब से चलो. फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? चेंज. अभी यहाँ कैपिटल क्या होगा रे? चेंज हो रहा है. कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है. साल भर में ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. कैपिटल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. उस कैपिटल को कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. गेटिंग? सो देयर आर two methods of capital. One is fixed capital method, another is fluctuating capital method. Under the fixed capital method, the capital is fixed, remain same. Under fluctuating capital method, capital may change, it may vary, बदल सकता है, उसे fluctuating में. हाँ, अभी इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम, अभी कंपनी क्या करेगी, पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी ना, कैपिटल के लिए दो मेथड्स है, उनमें से कोई तो एक मेथड वो फॉलो करेगी. कोई तो एक मेथड वो फॉलो करेगी. दो दो तो नहीं कर सकते एक साथ, कोई एक करेगी. वो डिसाइड करते एग्रीमेंट में. एग्रीमेंट में सीखा ना हमने, पार्टनरशिप डीड बन रही है, डीड में सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन, बिजनेस को कैसे चलाना है. तो उसमें ये भी डिसाइड करेंगे कि पार्टनर का कैपिटल कितना होगा, पार्टनर की कैपिटल मेथड, ये फर्म के लिए कैपिटल मेथड कौन सी होगी. अगर फर्म डिसाइड करती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अगर वो डिसाइड करती है कौन सी मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो यहां जाकर उनको दो अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं. यहां जाकर दो अकाउंट ओपन करने पड़ते. ओके, अकाउंट, लेजर अकाउंट जो हमने सीखे हैं 11th में सीखे हुए लेजर अकाउंट याद आ रहा है ना. हाँ, तो यहाँ दो तरीके के अकाउंट ओपन किया जाते हैं. एक
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब एक कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और दूसरा करंट अकाउंट आ जाएगा। If company follows fixed capital method, then firm has to open two accounts. क्वेश्चन पूछा जाता है 100%, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन से दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। एंड फ्लक्चुएटिंग जो है ना, इसमें खाली एक ही अकाउंट ओपन होगा एंड दैट इज ओनली कैपिटल। आप जैसे इसमें डायग्राम में देख पा रहे हो। ओके, अभी इनको समझ कर लेंगे थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर दो अकाउंट ओपन हो रहे, एक कैपिटल एक करंट। अभी व्हाट इज दिस कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज दिस करंट अकाउंट? कैपिटल मतलब बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। तो अभी इसमें दो अकाउंट है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? तो पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहे हैं ना, हाँ, मान लो 3 पार्टनर है। ओके, 3 पार्टनर है ए बी सी। ए ने लाया हुआ कैपिटल, बी ने लाया हुआ कैपिटल, सी ने लाया हुआ कैपिटल, सबके जो भी बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल इसमें नोट किया जाएगा। क्या? पार्टनर का कैपिटल। क्या नोट किया जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल। मान लो ए ने और थोड़ा सा एडिशनल कैपिटल भी लेकर आ गया, ठीक है, वो भी लिखा जाएगा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, यस, वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कहां पर? इसी कैपिटल अकाउंट में। तो इसका क्या रोल है? करंट अकाउंट का क्या हिसाब? तो करंट अकाउंट सेपरेट बना रहे हैं हम, कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाया जाएगा, करंट अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर किया जाएगा। करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। ध्यान में लो, करंट अकाउंट में क्या किया जाएगा? ऑल द एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट्स, जो भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे ना, अभी आपको कौन से एडजस्टमेंट वो भी बता देती हूँ। देखो, सारे एडजस्टमेंट्स जो होंगे ना, वो करंट अकाउंट में किया जाएगा। और कैपिटल अकाउंट वेयर वी रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? खाली कैपिटल लिखा जाएगा। एक तो जो लेकर आ रहे हैं वो शुरू वाला कैपिटल, और अगर मान लो कुछ एडिशनल लेकर भी आ गए तो एडिशनल कैपिटल, बस इतना ही। दैट ओनली वी रिकॉर्ड इन अंडर कैपिटल अकाउंट। और जो भी एडजस्टमेंट्स आ गए, अभी एडजस्टमेंट कौन से? पार्टनर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट। कौन से? पार्टनर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। पार्टनर के रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या होते हैं? जैसे कि पार्टनर ने ड्राइंग्स ले लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, गुड्स निकाले या पैसे निकाल लिए, ड्राइंग्स, तो वो हो गया ड्राइंग्स। उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी एडजस्टमेंट्स कौन से आते हैं? देखो, एडजस्टमेंट, एक ड्राइंग्स वाली एडजस्टमेंट आती है, दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली एडजस्टमेंट आती है। ओके, तीसरा, पार्टनर ने जो कैपिटल डाला है, अगर फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है तो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एडजस्टमेंट आ गई। सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के रिलेटेड वाले, हाँ, दूसरे वाले नहीं जो हमने फाइनल अकाउंट में सीखे, डेप्रिसिएशन, ये वो नहीं, ये पार्टनर्स के एडजस्टमेंट है जो प्रॉफिट के फॉर्म में उनके इसमें जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर ने लोन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया। या पार्टनर को सैलरी देनी है ना, पार्टनर की सैलरी है या पार्टनर का कमीशन है। ओके, तो या पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस हो गया, मान लो पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनर का प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ये सब कुछ हमें देना है ना पार्टनर को। तो ये सारी चीजें उसमें नहीं है, ये सारी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट, कमीशन देना, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया, ओके, ऑल दीज टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, ये सारी जो रहेगी ना, ये सारे एडजस्टमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? इसके लिए अलग से अकाउंट ओपन करेंगे एंड दैट इज करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? देखो, अभी एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं ना, सारे एडजस्टमेंट्स हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? करंट अकाउंट में।
और फक्त सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो दोनों को इस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन से मेथड में, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो समझ कर लो, कैपिटल के दो मेथड्स है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाम के हिसाब से चलो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। ओके, यहाँ पर दो तरह के अकाउंट ओपन किए जाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल में क्या लिखेंगे, खाली कैपिटल लिखेंगे। करंट में क्या लिखेंगे, सारे एडजस्टमेंट्स लिखेंगे। ओके अभी ये अकाउंट कैसे दिखता है वो भी मैं बता देती हूँ, हम अकाउंट बनाकर भी देखेंगे, कौन डेबिट में जाएगा कौन क्रेडिट में, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। इसमें सारे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल क्या हो रहा है, चेंज, और इसमें खाली एक ही अकाउंट ओपन होगा, दैट इज ओनली कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कैपिटल में तो कैपिटल लिखेंगे ही, और ये जो एडजस्टमेंट्स लिखे थे ना अलग से, वो भी अभी किसके अंदर आ गए, वो भी कैपिटल के अंदर ही आ जाएगा। ओके अभी ये अकाउंट एग्जैक्टली कैसे होता है, लेट्स सी अकाउंट कैसे होगा। अभी इसमें जितने भी हमारे पार्टनर्स रहेंगे, जो भी नंबर ऑफ पार्टनर है, 1 2 3, उस हिसाब से उनके उनके नाम के कॉलम बनेंगे। कि मान लो मैंने 2 पार्टनर ले लिए, 50, पेपर में 50 नहीं आते, पेपर में 3, ज्यादा से ज्यादा 3 आ जाते हैं। मुझे लगा कि तुम पूछ रहे हो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते थे, दैट्स व्हाई मैंने कहा 50। पेपर में 50 कॉलम कैसे बनाएंगे भाई। सी अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अभी हम फिलहाल फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं। ओके सो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम 2 अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ओके अभी फिलहाल मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि यहाँ 2 पार्टनर्स हैं, कितने, 2 पार्टनर्स हैं। मान लो लेट्स कंसिडर कि देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, ए एंड बी। यहाँ पर्टिकुलर्स दिस इज डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, अगेन सेम डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहाँ 2 पार्टनर, ए पार्टनर बी पार्टनर, ए पार्टनर बी पार्टनर, ये पर्टिकुलर्स। ओके इस हिसाब से हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। पर्टिकुलर्स रुपीज ए रुपीज बी रुपीज, ऐसे कॉलम बनेंगे। हाँ पर्टिकुलर्स ए रुपीज बी रुपीज, ए रुपीज बी रुपीज, अगेन यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स ए रुपीज बी रुपीज, पर्टिकुलर्स ए रुपीज बी रुपीज, इस हिसाब से कॉलम बने। अभी इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होगी, इफ पार्टनर का कैपिटल दिया गया है आपको, तो पार्टनर्स का कैपिटल जो भी होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उनके बैलेंसेस के हिसाब से। एक तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस, अभी ये कैपिटल बैलेंस आइदर डेबिट हो सकता है या फिर क्रेडिट, उस हिसाब से ब्रॉट डाउन करना है। क्रेडिट जनरली क्रेडिट होता है तो बाय बैलेंस क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। मान लो ए का बैलेंस है 50,000 तो 50,000, बी का बैलेंस है 30,000 तो 30,000, तो इस हिसाब से यहाँ क्या लिखे जाएंगे, अमाउंट लिखे जाएंगे। तो ये क्या किया, शुरू वाला जो इनका कैपिटल होता है ना, विच इज ओपनिंग कैपिटल, जो बिजनेस में वो लगा रहे हैं, बिजनेस में कैपिटल जो है इनका, ए का कितना है, बी का कितना कैपिटल, वो लिख दिया। मतलब कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू कैपिटल ओनली, जहां हम पार्टनर्स का कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक वो चीज लिख दी, ये कैपिटल उनका क्या है, ब्रॉट डाउन कर दिया। तो ये कैपिटल कैश में हो सकता है, बैंक में पैसा लगा सकते हैं, या ये कैपिटल एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है ना, काइंड के फॉर्म में। तो एनी एसेट इफ कैपिटल इज टेकन ओवर बाय, इफ कैपिटल इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, हाँ कि पार्टनर ने अगर कोई कैपिटल लिया है, लगाया है एसेट्स के फॉर्म में, तो बाय यहाँ एसेट लिख देंगे। इफ बिल्डिंग
तो बिल्डिंग, या लैंड है तो लैंड, जो भी एसेट है, मतलब ये कैपिटल ही हुआ, उन्होंने लगाया है बिजनेस में, तो वो यहाँ पर आ गया। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिख रहे हैं हम? पार्टनर्स का कैपिटल, कैश के फॉर्म में या काइंड वाले फॉर्म में। इसके अलावा क्या लिखा जाएगा? एडिशनल कैपिटल। इफ मान लो कि पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो वो भी लिखेंगे। अगेन कहा क्रेडिट में ही आएगा। इफ एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड में। ओके, सो बाय यहाँ एडिशनल कैपिटल, कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, एसेट में हो सकता है, वही हाँ, जो भी कैश में लाया, एसेट में लाया, जो भी है एडिशनल कैपिटल। तो बस इतनी ही चीज कैपिटल अकाउंट में आ गई, दैट्स इट। इसको एंड में जाकर आप क्लोज करोगे, यहाँ जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस क्या करोगे? कैरेट डाउन करोगे, वही आगे जैसे आपने क्लोजिंग वाली स्टेप सीखी है ना, बिल्कुल वैसा है। अभी बात करते हैं कौन से अकाउंट की? करंट अकाउंट। क्या सीखा हमने? करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है? सारे एडजस्टमेंट्स इसमें किए जा रहे हैं। करंट अकाउंट में क्या किया जा रहा है? सारे एडजस्टमेंट्स। तो लेट्स सी वन बाय वन। इफ एडजस्टमेंट आपको दिया है ड्राइंग्स वाला एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट दिया है? ड्राइंग्स। इफ पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ निकाल लिया, दैट इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? करंट अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान दो, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट के डेबिट साइड। अभी आप इसमें एक चीज ध्यान में रखना, डेबिट साइड में खाली दो ही आइटम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। जनरली सब कुछ क्रेडिट में आ रहा है। कैसे? क्रेडिट में हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो पार्टनर को फर्म की ओर से दिया जा रहा है। मतलब पार्टनर जो रिसीव कर रहा है ना, वो क्रेडिट। ओके, पार्टनर को प्रॉफिट दिया जा रहा है क्रेडिट में, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जा रहा है क्रेडिट में, पार्टनर को सैलरी दी जा रही है क्रेडिट में, पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है क्रेडिट में, पार्टनर से ड्राइंग्स लिए जा रहे हैं डेबिट में, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जा रहा है डेबिट में, लॉस हो गया डेबिट में। आया ध्यान में? डेबिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है? क्लियर हो रहा है? तो ड्राइंग्स अगर आ गए तो उसको लिखा जाएगा डेबिट में। इसके जितने भी ड्राइंग्स है, जो भी नंबर ऑफ ड्राइंग्स, क्या अमाउंट रहेगी वो यहाँ आएगी। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कहाँ आएगा? डेबिट में। अभी क्रेडिट में क्या आया? मान लो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है आपको, अभी ब्रॉट डाउन, यहाँ जैसे हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया ना, वहाँ यहाँ पर भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया। इफ करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है ना, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। हाँ, वो भी आ जाएगा इफ बैलेंस दिया होगा तो, अदरवाइज नहीं। देन इसके साथ साथ पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देना पड़ रहा है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर का इंटरेस्ट है वो यहाँ आ गया। हाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, पार्टनर्स लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर को, तो वो यहाँ आ गया। बाद में पार्टनर को मान लो सैलरी दी जा रही है, तो बाय पार्टनर की सैलरी, कमीशन दिया जा रहा है तो बाय पार्टनर का कमीशन, प्रॉफिट हो रहा है तो बाय प्रॉफिट, पार्टनर का जो भी प्रॉफिट है, लॉस हुआ तो यहाँ डेबिट में आया लॉस। तो दिस इज हाउ हम सारे एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पर? करंट अकाउंट में। आ रहा है समझ में? इस तरीके से करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैपिटल में क्या लिखा? खाली कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कहाँ लिखे? करंट अकाउंट में। अंडर विच मेथड? अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन से मेथड के अंडर? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर। आ रहा है समझ में? देखो लेट्स सी, अभी इसी को हम एक बार ओवरव्यू करेंगे। क्या कहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है कि इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन्स द सेम। पार्टनर का कैपिटल कैसे रहेगा? सेम रहेगा एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। बदलेगा क्या? नहीं। कैपिटल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कैपिटल रिमेन्स द सेम of all the partner at the end of the financial year. फिक्स्ड में कैपिटल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ओके,
देयर इज नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द कैपिटल, कोई एडिशन नहीं हो रही है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए शुरू में जो कैपिटल था एंड में भी वही रह रहा है. क्यों? बिकॉज देयर इज नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, कैपिटल रिमेन्स सेम, एंड तक वही रह रहा है, कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन उसमें हो नहीं रही है. व्हेन दिस मेथड इज अडॉप्टेड, जब ये मेथड पार्टनर्स अडॉप्ट करेंगे तो वो दो तरह के अकाउंट ओपन करेंगे. कौन से? एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट. And all the related capital adjustments are solved through the current account. सारे एडजस्टमेंट्स किस में किए जाएंगे? करंट अकाउंट में किए जाएंगे. जैसे कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये सारे एडजस्टमेंट्स कहा करंट अकाउंट में. गेटिंग? हाँ, देखो फॉर्मेट आपको दिया गया है जैसे हमने अभी यहाँ किया. पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, फॉर्मेट में आप देख सकते हो. इफ बैलेंस है तो बैलेंस आ गया, कैश और बैंक है, एडिशनल कैपिटल लाया, एडिशनल कैपिटल कैश में लाया, कैश में एसेट में लाया, एसेट काइंड में लाया, काइंड में, ये ही लिखा जाएगा. क्लोज कर देंगे, वही बैलेंस कैरिड डाउन होगा क्लोजिंग के बाद. फॉर्मेट समझ में आया? करंट अकाउंट में क्या आ रहा है देखो. When the fixed capital method is adopted by the partnership firm, then new separate account is opened as a partners current account. यहाँ पर ये partners capital account, partners current account के नाम से open करेंगे. And in this account, all the adjustments related to partners capital are recorded. Capital related adjustments record किए जा रहे. Sorry. एडजस्टमेंट्स कौन से? वेयर द पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो डेबिट और क्रेडिट. डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन करंट का डेबिट भी हो सकता है, ये क्रेडिट भी हो सकता है, ये ध्यान में रखो. जैसे कि एडजस्टमेंट्स किया, ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई असेट पार्टनर लेकर जा रहा है तो वो भी क्रेडिट में आएगा. Interest on partners capital is allowed by the partner firm. Interest on partners drawing is charged by the firm. Okay, salary, commission, distribution of profit, loss, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? Adjustments current account में. इसका भी format you can see here. The format. बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में आ गया. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में, जो पार्टनर को मिल रहा है वो क्रेडिट में आ रहा है. समझ में? क्रेडिट में क्या है, डेबिट में क्या है? हाँ, सैलरी पार्टनर को मिल रही है क्रेडिट में, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है क्रेडिट में, प्रॉफिट मिल रहा है क्रेडिट में. डेबिट में क्या? ड्रॉइंग्स पार्टनर को देना पड़ रहा है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस हुआ डेबिट में. गेटिंग? इसको एंड में क्लोज करेंगे. यहाँ का जो बैलेंस आया वो करंट अकाउंट का बैलेंस. यही बैलेंसेस को लेकर आगे ट्रांसफर किया जाता है अपने बैलेंस शीट में. इन्हीं बैलेंसेस को आगे ट्रांसफर. आपको याद आ रहा है 11th में आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल लिखा करते थे, बराबर ना? तो ये वही कैपिटल है, बट इसको हमने क्या किया, अभी सेपरेटली बना दिया. क्यों? क्योंकि ज़्यादा पार्टनर्स है ना, डिटेल में चाहिए. फिर उसको भी अगर मेथड फिक्स्ड है तो उसके भी दो अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट. तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में जाएगा, करंट का बैलेंस यहाँ करंट अकाउंट में यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे. कहाँ? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस होगा. सो दिस क्लोजिंग बैलेंसेस वी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. आया समझ में? हाँ, ये होती है अपनी फिक्स्ड कैपिटल मेथड. आए समझ में फिक्स्ड कैपिटल मेथड? ओके, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह ये सब कुछ हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किए ना, वही उसकी एंट्रीज करके दी है. प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त और अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको इससे. हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये मेथड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, चलो फिर आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू सो मच.